नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। शाम को मेरा वीडियो आ चुका है, लेकिन अभी 10 बजने वाले हैं रात के और मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ। जिस कपल के बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ उन कपल को लेकर मैं करीब 15 दिन से परेशान हूँ। पिछले 10-12 दिन से मुझे लग रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, इनके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन सोचा चलो आगे और देखते हैं। यही करते करते मुझे करीब 10-12 दिन हो गए और वीडियो नहीं बना पाई। आज सोचा था कि मैं आज ज़रूर इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन शाम को मेरा दूसरा वीडियो आया है, मतलब आ चुका है। और अभी मैंने इनका वीडियो देखा है। मैं बात कर रही हूँ व्लॉग विद रेनू की। ये राजस्थान के हैं। इनका चैनल व्लॉग विद रेनू के नाम से है और इनके हस्बैंड का भी चैनल है, शर्मा जी विलेज लाइफ नाम से उनका चैनल है। मुझे ये दोनों कपल अच्छे लगते हैं। मतलब ग्रामीण गांव का ये सब दिखाते हैं और दोनों कपल एक साथ होते हैं तो इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है देखने में। पता नहीं कैसे क्या ये दोनों बीच बीच में कुछ गड़बड़ करते हैं। हालांकि रेनू बहुत मेहनती है और कह सकते हैं कि एक परफेक्ट गृहिणी है वो। देखिए, कमियां हर इंसान में होती हैं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। जिस तरह वो मेहनत करती है, अपने घर का रख रखाव करती है और सब कुछ ठीक ठाक है। एक घर को चलाने के लिए जो चीज़ें एक औरत में होनी चाहिए, सब कुछ मुझे उसमें दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जो अहम की भावना होती है, हम लोग जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट का भी नाम देते हैं, कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, वो उसमें थोड़ा ज़्यादा दिखता है। वहीं शर्मा जी मुझे थोड़ा सुलझे हुए, समझदार, शांत स्वभाव के लगते हैं। रेनू छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर जाती है। वो खुद कहती है मुझे गुस्सा आता है, मैं बोल देती हूँ। अभी इनमें क्या हुआ था, कुछ दिन पहले मैंने ये नहीं देखा कब लड़ाई हुई थी, लेकिन इनको मैं कभी कभी देखती थी। ये जब गांव में रहते थे वहाँ कैसे इन लोगों ने झोपड़ी बनाई। मैं इनको देख रही हूँ टिफ़िन सेंटर से किस तरह मेहनत करती थी ये। और कह सकते हैं कि पति पत्नी मिलकर जब किसी गृहस्थी को चलाते हैं तो दोनों का योगदान बराबर होना चाहिए। मान लीजिए अगर आदमी इतना कमाता है कि वो अकेले सक्षम है अपनी गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए, तो अलग बात है। लेकिन जहाँ पर कुछ जीवन में उतार चढ़ाव आता है, पत्नी किस तरह सहयोग करती, वो मैंने रेनू को देखा है। अभी जब मैंने फ़ोन में देखा तो रेनू का वीडियो आया कि मैं वापस जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा। यही होना चाहिए। मैं इससे पहले गुस्से में वीडियो बनाने वाली थी, रेनू के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये दोनों कपल लड़ाई झगड़ा किया है इन दोनों ने और रेनू मायके चली गई है, जो कि बहुत गलत था। अरे तुम जैसे ब्लॉगर जो हैं, अपनी जब रियल लाइफ दिखाते हो, पब्लिक को सब समझ में आता है कहाँ किसकी क्या गलती है। फिर लड़ाई झगड़ा जब होता है तो हर इंसान ये सोचता है कि सामने वाले को हम कितना कड़वा बोल दें, भले ही वो वाइफ हस्बैंड हो। वही तुम लोगों के बीच में होता है। रेनू से मैं कहना चाहूँगी, अपने रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्तों में, अपने परिवार के रिश्तों में, जो हमारे ख़ास होते हैं, अपने होते हैं, जिनको देखकर हम खुश होते हैं, जिनको देखकर हम जीते हैं, जान से ज़्यादा हमें प्यारे होते हैं, उनमें भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कभी साइड में कर देनी चाहिए। अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा महत्व देंगे तो हमारे रिश्ते टूट ही जाएंगे, बनने की संभावना बहुत कम होती है। रेनू से
मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे शर्मा जी बातों को थोड़ा हजम करते हैं, मुझे लगता है कि वो इतनी जल्दी नहीं गुस्सा होते होंगे जिस तरह दिखता है उनका नेचर। रेनू, आप में वो आदत है कि कोई काम आपने अगर गलत देख लिया तो तुरंत उसके ऊपर आपका रिएक्ट हो गया, लेकिन ये आदत भी गलत होती है। अपने घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर ही बतंगड़ बनता है घर परिवार में। अब देखिए ना, कितना सोशल मीडिया पर भी ये सारी बातें आ गई, कितनी जग हंसाई हुई तुम लोगों की। हालांकि आजकल कुछ ब्लॉगर इस ट्रेंड को अपना रहे हैं कि पति पत्नी झगड़ा करो, पत्नी वहाँ चली गई और पति से अलग रह रही पत्नी। अच्छे खासे व्यू आते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है पब्लिक चटकारे लेती है, आप लोगों को केवल पैसा मिलेगा, लेकिन कभी कभी इस तरह की चीज़ें जो लोग फेक दिखाते हैं, धीरे धीरे करते करते उनकी लाइफ में ये चीज़ें होने लगती हैं। इनका प्रभाव हमारे निजी जीवन में बखूबी हमें देखने को मिल जाता है। भले वो हम ड्रामा कर रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिन चीज़ों को हम बार बार रिपीट करते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, उनका प्रभाव हमारे घर परिवार या हमारी लाइफ पर दिखने लगता है। एक बात मैं और रेनू से कहना चाहूँगी, इधर जब से रेनू यहाँ आई है चिड़ावा में, मुझे लगता है चिड़ावा ही बोलते हैं जहाँ रहती, क्योंकि मैं डेली नहीं देखती हूँ इनका व्लॉग। अच्छे लगते हैं मुझे, जब मन कर जाता है देखती हूँ। अभी इससे पहले नैनी या शिवांश का बर्थडे था, गांव में मनाया था इन लोगों ने, मैंने कमेंट भी किया था। पहले मैं कर देती थी कमेंट, लेकिन अब बिज़ी भी ज़्यादा हूँ तो नहीं कर पाती हूँ। तो मैं रेनू से यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी तरह रेनू अपने गिरेबान में झांक कर देखना, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम घम्मू के नक्शे कदम पर चल रही हो? मुझे क्यों काफ़ी दिनों से महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर घम्मू वाली सोच आ गई है, क्योंकि वो तुम्हारे ब्लॉग में भी दिखता है, तुम्हारे शॉर्ट्स में भी दिखता है। घम्मू की तरह बात करना, मार्केट से चीज़ें लाना, छोटी छोटी चीज़ें। आज मैंने तुम्हारा पीला वाला जो कान का ईयरिंग बनाया उसको देखा, टोटल उसमें घम्मू की ही बातचीत थी। मार्केट गई, फिर वहाँ से ये लाई, मेरे पास इतने पैसे, मैं इतना खर्चा नहीं कर सकती थी। मतलब टोटल झलक। सस्ती कॉपी क्यों कर रही हो उसकी लाइफ देख नहीं रही हो कैसी है? किसी की अच्छी चीज़ की कॉपी करो, जिसका मैं तो कहूँगी जिसका बर्बाद ही इसको हम कहेंगे। पति पत्नी अलग हैं, बच्चों के पास बाप नहीं है, पत्नी के पास पति नहीं है, पति के पास पत्नी नहीं है। क्या है ये लाइफ? पैसा है। घम्मू तो सरकारी टीचर है, वो तो अपना लाइफ गुजार लेगी अच्छे से। आपके पास क्या है? आपके पास यूट्यूब चैनल है, भरोसा है कब यूट्यूब बंद हो जाए? कोई भरोसा नहीं। और फिर मुझे नहीं लगता शर्मा जी जैसे आदमी जो सुलझे हुए होते हैं, इनसे अलग रहना या अलग रहने का फैसला लेना सही है। बहुत अच्छा किया तुमने, मैं थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने ये कमेंट किया। चलो, किसी का कमेंट पढ़कर ही तुम्हारे दिमाग में आया, लेकिन ब्राह्मण परिवार की बहू होकर तुम छोटी छोटी, अभी पिछली बार भी तुमने यही किया था, गुस्सा होकर चली गई थी। गलत है ना ये? मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ, ऐसा तो नहीं होता हम लोगों के यहाँ। जो बहुत ही नीच गिरे होते हैं, भले ही वो करते होंगे, लेकिन कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, ज़्यादातर ब्राह्मण परिवार की लड़कियां निभाने की कोशिश करती हैं, अलग होने की सोचती भी नहीं है। यहाँ पर मैं जातिवाद की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ क्योंकि ब्राह्मण समाज में
ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जरूरी नहीं ब्राह्मण समाज में संस्कार सबके घर में बहुत अच्छे हों। माहौल परिवेश पर बीच में मुझे रोकना पड़ा था, तो मैं कह रही थी कि ज़रूरी नहीं कि हर ब्राह्मण परिवार में संस्कार अच्छे हों। सब कुछ जहाँ इंसान रहता है वहाँ का माहौल कैसा है, उसके घर परिवार के लोग कैसे हैं, बड़े बुजुर्ग कैसे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो प्लीज़ कोई यहाँ जाति पर ये न समझे कि मैं दूसरी जातियों को बुराई कर रही हूँ या ब्राह्मण परिवार की बड़ाई कर रही हूँ। मैं 2 बार मैं ये देख चुकी हूँ रेणुत में। मैं कहना चाहूँगी कि अब आगे से ऐसा कोई कदम मत उठाना। गुस्से में हो सकता है शर्मा जी ने बोला हो कि तुम्हारा घर नहीं, अरे अक्सर यार बोल देते हैं, सबके हस्बैंड बोल देते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तो क्या हम उसको दिल में लगा लें? तुम भी कह दो कि तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, मैं रहूँगी, तुमको कहीं जाना है तो तुम चले जाओ, मैं घर से नहीं जाऊँगी। मेरी बात याद रखना। और इस बात को हंसकर कहो, गुस्से में भी मत कहो। ये मेरा घर है, मेरा घर न होता तो मैं यहाँ आती क्यों? तुम भी तो ऐसे कह सकती हो। तो लड़ाई झगड़े को बहुत ज़्यादा खींचना बढ़ाना नहीं चाहिए। हर पति पत्नी में होता है, किस में नहीं होता? सबके यहाँ होता है। क्या मेरे यहाँ नहीं होता है? बहुत होता है। लेकिन अगर इस तरह घर छोड़कर जाने लगे, कभी सोचा है बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी? जो बच्चे इतना खुश रहते थे, क्या सोचा होगा बच्चों ने इतने दिन में? बच्चों का दिमाग कितना टेंशन में रहा होगा। क्या मुझे पापा नहीं मिलेंगे, पापा के पास नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा, अकेले रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें। तो अब मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा लगा, जाने की सोच लिया। लेकिन अब गांठ बांध लेना, जीवन में कभी इस तरह का मत करना कि घर अपना छोड़कर जाने की सोचो और अलग होने की सोचो। शर्मा जी को आपने कहा कि शर्मा जी ने कहा, शर्मा जी को आपने कहा कि शर्मा जी ने तलाक की बात कर दी, लेकिन ये भी तो सोचो तलाक की बात उन्होंने कब कही? तुमने ब्लॉग डाला था कि बच्चों का एडमिशन भी हो गया, ऐसा शायद कुछ। वो ब्लॉग मैंने देखा नहीं, केवल टाइटल देखा था। शर्मा जी ने तलाक की बात उठाई, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो कहा, वहाँ भी उनको तुम्हारी इज्जत प्यारी है, वहाँ भी वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम ना कर पाना तो मुझे बता देना, मैं अपने ऊपर सब ले लूँगा, मैं कह दूँगा मैं तलाक ले रहा हूँ, तुम्हारा कहीं नाम नहीं आएगा। ये भी तो सोचो, आखिर क्या सोच रहा वो इंसान तुम्हारे बारे में? इस तरह की बातें जो इंसान कर रहा, क्या वो तुमसे कभी अलग होने की सोचेगा? तो जाइए और अपना घर बसाइए, अपने घर में रहिए। जिंदगी बहुत छोटी है, एक पल का पता नहीं होता हमें कब क्या हो। और देखिए, आप लोगों में आपस में इतना प्यार है, एक छोटे से कमेंट्स ने आपको हिला दिया, अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। तो क्यों ना किसी गलत काम को करने से पहले हम खुद ही 1000 बार सोचें। अचानक तैश में आकर हम क्यों घर से निकल लें? क्यों हम अपने रिश्तों को तोड़ दें? हक के साथ वहीं रहो, अपने घर में रहो। कितनी अच्छी तुम्हारी फैमिली है, सासू माँ, ससुर जी, पूरा परिवार। बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये लग रहा है मैं वीडियो बना रही हूँ, कितनी बातें तुम्हारे घर परिवार के बारे में करूँ, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। यहीं पर समाप्त करूँगी ये वीडियो। और बस बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद, खुश रहिए हमेशा, और इतना ही कहना चाहूँगी। आगे से ध्यान रखिए।